हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर सीट के फ्रंट पेज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर सेशन में जब भी इग्नू में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे होते हैं तो लाखों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे होते हैं। ऐसे में उनको आंसर सीट के फ्रंट पेज के बारे में सभी डिटेल होना जरूरी है, क्योंकि आंसर सीट के फ्रंट पेज में अगर आपने कोई भी गलती किया तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, रिजल्ट लेट से डिक्लेयर होता है और भी अदर इशू होता है, क्योंकि आंसर शीट के फ्रंट पेज में आपको डिटेल सही सही लिखना होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर बार आंसर शीट के फ्रंट पेज को फिलअप करने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है या फिर उनका रिजल्ट डिले हो जाता है, लेट से डिक्लेयर होता है। इसलिए आपको आंसर शीट का फ्रंट पेज सही सही से फिलअप करना है। साथ ही साथ इग्नू ने भी हॉल टिकट में भी इस चीज़ की जानकारी दी हुई है कि आंसर शीट के फ्रंट पेज फिलअप करने के टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इग्नू में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर आपने इग्नू में ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है तो आप लोग चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ ये है आपका आंसर सीट का फ्रंट पेज, जिसमें आपको अपना डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इनरोलमेंट नंबर बहुत ध्यानपूर्वक लिखना, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर ही आपका आइडेंटिटी रहता है इग्नू में। अगर इनरोलमेंट नंबर लिखने में आपने कोई भी गलती किया तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, इसलिए इनरोलमेंट नंबर ध्यान से लिखना। अगर आपको याद है फिर भी आप हॉल टिकट से मैच कर लेना। हॉल टिकट में आपका इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ रहता है, वहाँ से 1 बाई 1 बॉक्सेस जो दिए हुए हैं उसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो 10 बॉक्सेस दिए हुए हैं एंड बहुत से स्टूडेंट का 10 डिजिट का भी इनरोलमेंट नंबर रहता है, बहुत से स्टूडेंट का 9 डिजिट का भी इनरोलमेंट नंबर रहता है। तो जो भी स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनका तो कोई इशू नहीं है, वो पहले बॉक्स से ही अपना इनरोलमेंट नंबर फिलअप करेंगे एंड 10 बॉक्सेस जो है वो पूरा फिलअप कर देंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनके लिए ये बोला गया है हॉल टिकट डाउनलोड करने के टाइम पे कि आप पहले बॉक्स से ही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट जो बॉक्स है ना उसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, ठीक है? क्योंकि 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर रहेगा तो 9 बॉक्सेस तो फिलअप हो जाएंगे, लेकिन लास्ट एक बचा रहेगा तो उसमें बहुत से स्टूडेंट क्या होता है इसको जीरो कर देते हैं या फिर कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो उसको आपको छोड़ना नहीं है या जीरो नहीं करना है, इसको बस ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है? तो ये काम आप लोग जरूर कर लेना। तो सबसे पहले आपने इनरोलमेंट नंबर इन फिगर यानी कि नंबर वाइज जो नंबर दिया हुआ है वो लिखना है। उसके बाद से आपको इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स लिखना है। किस तरीके से इन वर्ड्स लिखना है? जैसे आपका 1919 इस तरीके से इनरोलमेंट नंबर है तो 1 को ONE1, 9 को इस तरीके से इंग्लिश में लिखोगे, वर्ड में लिखोगे, ठीक है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नंबर को ना अलग अलग वे में लिखते हैं। कोई स्टूडेंट 3 को ऐसे लिखता है कि वो 9 जैसा समझ में आए, या 9 को ऐसा लिखता है कि वो 3 जैसा समझ में आए, या अलग वे में लिखते हैं। तो इसलिए इनरोलमेंट नंबर से ही क्योंकि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है इनरोलमेंट नंबर, ठीक है? तो अगर मान लो आपका 200 इनरोलमेंट नंबर है या 210 इनरोलमेंट नंबर है तो पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0, इस तरीके से लिखना है। बहुत से स्टूडेंट, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखाया था कि उसको काउंट करते हैं 1 2 सैकड़ा हज़ार इस तरीके से, उसके बाद से लिखते हैं। वैसे नहीं करना है आपको, बस जो नंबर है उसी को वर्ड में लिखना है। 2 है तो 2, 0 है तो 0, फिर 9 है तो 9, 8 है तो 8, इस तरीके से करके आपको लिखना है इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, ओके? उसके बाद से आता है एग्जामिनेशन सेंटर कोड। तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपको आपके हॉल टिकट में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, बस वो एग्जाम सेंटर कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से डे एंड डेट, किस डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है वो आप लोग को डेट तो हॉल टिकट में ही मिल जाएगा एंड डे आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि कौन सा डे है आज। जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन का डे लिखोगे एंड डेट लिखोगे। उसके बाद से प्रोग्राम भी आपको आपके हॉल टिकट में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखो प्रोग्राम कोड, तो ये प्रोग्राम कोड आप लिखोगे, ठीक है? प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद से कोर्स कोड, यानी कि जो पेपर का एग्जाम होने वाला है, जो पेपर का आप एग्जाम दे रहे हो उसका कोड लिखना है, तो वो भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही मिल जाएगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ही क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा हुआ रहता है। जैसे देखो यहाँ पे BCOC 132 है तो ये पेपर का कोड है, ठीक है? कोर्स कोड है, ठीक है? तो ये कोड लिखोगे BCOC 132। उसी तरीके से जो भी आपका कोड रहेगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो ये कोड लिखोगे एंड उसके बाद से कोर्स का टाइटल, तो कोर्स का टाइटल आपको क्वेश्चन पेपर पे ही दिया हुआ रहता है। ये यहाँ पे कोड लिखा रहेगा और ये टाइटल लिखा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये है कोर्स का टाइटल। सो जिस तरीके से ये कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल दिया हुआ है उसी तरीके से जो भी पेपर का आप एग्जाम दोगे आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपका कोर्स कोड दिया हुआ रहेगा एंड कोर्स टाइटल भी दिया हुआ रहेगा। तो ऑलमोस्ट जितना भी जानकारी है
जो आपको फ्रंट पेज पे देना है वो सभी आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ही रहेगा, बस आपको लिखना है। इनरोलमेंट नंबर इन फिगर, इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड, उसके बाद से एग्जाम सेंटर कोड वो भी आपके हॉल टिकट में रहेगा। डे एंड डेट वो तो आपको याद रखना ही होगा। एंड प्रोग्राम कोड वो भी आपके हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। कोर्स कोड आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। कोर्स टाइटल भी आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। उसके बाद से आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मीडियम, यानी कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। तो देखो इग्नू में ये रूल होता है कि आप चाहे जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, एंड हिंदी मीडियम में से बिलोंग करते हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं रहता है। ठीक है, तो इग्नू ने इसको जो फाइनल डेट शीट रिलीज करता है उसमें भी ये चीज मेंशन कर देता है कि स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इरिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, लेकिन थ्रू आउट आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ आंसर आपने हिंदी में लिखा, कुछ आंसर आपने इंग्लिश में लिखा, ये नहीं करना होगा। एंड जिस भी मीडियम में आप लिखोगे वो पहले ही आप लोग को मेंशन कर देना होगा, क्योंकि उसी हिसाब से एग्जामिनर डिसाइड होता है। हिंदी आपने लिखा तो हिंदी वाले टीचर के पास जाएगा, इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश वाले टीचर के पास जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अदर्स का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इग्नू ने ये भी अब मेंशन कर दिया है कि ये जो पेपर है MRDE 001, MRD 003, ये सभी जितने भी पेपर हैं इसमें ये पेपर का एग्जाम आप बंगाली मीडियम में भी दे सकते हो। तो अगर सिर्फ ये पेपर का एग्जाम आप दे रहे हो तो आप बंगाली में दे सकते हो, बाकी अदर पेपर का एग्जाम आपको आइदर इंग्लिश और हिंदी में देना होगा। एंड अगर लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है तो वो लैंग्वेज ग्रुप का पेपर तो आप जो भी लैंग्वेज ग्रुप है उसी में लिख सकते हो। तो जैसे मान लो अगर आपका उर्दू है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की जगह पे अदर्स आप कर दोगे, अगर आपका उर्दू लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है तो जो भी लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है उसमें आप अदर लिख दोगे, एंड बाकी अदर जितने भी पेपर है उसमें आइदर हिंदी या इंग्लिश आपको लिखना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रजिस्ट्रेशन मीडियम। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एंड MRD प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट हैं, सॉरी MRD प्रोग्राम के, PGDRD प्रोग्राम के और CRD प्रोग्राम के, तो उनको ये अलाउ किया गया है कि वो लोग बंगाली में भी लिख सकते हैं। तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पे अदर लिख के एंड उसके बाद से बंगाली में आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनका साइन रहना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग एक बार चेक कर लेना कि जो एग्जाम सेंटर है उनका सुपरिटेंडेंट का साइन एंड स्टैंप है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, एंड इस तरीके से आप लोग को आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करना। सो सम अप कर देते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने एनरोलमेंट नंबर लिखना है इन नंबर, उसके बाद से इन वर्ड, उसके बाद से एग्जामिनेशन सेंटर कोड, उसके बाद से डे एंड डेट, उसके बाद से प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, एंड जिस मीडियम में आप एग्जाम देने वाले हो वो मीडियम। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो यही सारा चीज़ आपको फिलअप करना है। बाकी इन्विजिलेटर जो होंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का स्टैम्प लगा हुआ रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो ये सब वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।